नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पानी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। उज्ज्वला योजना के तहत गैस वितरण करने पहुंचे सूबे के उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सरकार का बखान करते हुए नए उद्योगी की स्थापना के लिए सरकार को अव्वल बताया, जबकि रायबरेली में दर्जनों उद्योग और फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं। इस सवाल पर डिप्टी सीएम ने झूठ बोलते हुए कहा कि रायबरेली में कोई उद्योग और फैक्ट्री बंद नहीं है। इसके अलावा अन्य सवालों पर भी डिप्टी सीएम बगले झांकते नजर आए और उठकर चलते बने। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में सपा और बसपा के लोगों के ना शामिल होने पर भी डिप्टी सीएम ने कटाक्ष करते हुए बोला कि वोट बैंक की राजनीति है। सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा गैस वितरण कार्यक्रम को लेकर रायबरेली पहुंचे और वहां सरकार का बखान करते हुए कहा, हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मातृशक्ति को 1,47,00,000 मुफ्त एलपीजी कनेक्शन केवल उत्तर प्रदेश में दिए। जनपद रायबरेली में उज्ज्वला के अंतर्गत 2,19,416 गैस कनेक्शन जारी हुए। इतना ही नहीं, प्रदेश में नवयुवकों को रोजगार मुहैया कराए गए हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उस पर नकेल कसी गई। साथ ही अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का प्रयास किया गया। हमारी सरकार ने किसानों और पिछड़ों के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाकर उन्हें लाभान्वित किया। वह चाहे किसी भी जाति और धर्म का क्यों न रहा हो, सबको लाभ मिला है। डिप्टी सीएम ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि योगी जी प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। इस तरह डिप्टी सीएम ने अपनी सरकार का बखान करते हुए उपलब्धियां गिनाई। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी सरकार नए उद्योगों को स्थापित करके नवयुवकों को रोजगार देने का काम कर रही है। लेकिन इस पर जैसे ही डिप्टी सीएम से यह पूछा गया कि रायबरेली में दर्जनों उद्योग और फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं, उन्हें कब चालू कराया जाएगा, तो डिप्टी सीएम ने तपाक से बोला कि रायबरेली में कोई भी फैक्ट्री और उद्योग बंद नहीं है। डिप्टी सीएम के इस उत्तर पर उनकी जमकर किरकिरी हुई, जबकि स्पिनिंग मिल, भवानी पेपर मिल, वेस्पा कंपनी, शीना टेक्सटाइल्स, अब काम, केबल फैक्ट्री, रावल पेपर मिल सहित दर्जनों फैक्ट्रियां कांग्रेस सरकार में स्थापित की गई थी जो अब धूल खा रही हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इन फैक्ट्रियों के बंद होने के बावजूद डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आखिर झूठ क्यों बोला। फिलहाल डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद डिप्टी सीएम के साथ साथ भाजपा सरकार की भी जमकर किरकिरी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में सपा बसपा के मुखिया के ना पहुंचने के सवाल पर कहा, यह समय ऐसा होता है जो दलों से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। अब क्यों वह लोग नहीं गए, इसको तो उन्हीं से पूछना चाहिए जो कि कल्याण सिंह जी राम मंदिर निर्माण के प्रणेता थे, तो वोट बैंक ना खिसक जाए और उन पर ठप्पा ना लगे, इसलिए भी वह लोग अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए होंगे। सपा ने आरोप लगाया था कि आरएसएस के बाहर के प्रदेशों के कार्यकर्ताओं को बुलाकर यहां अराजकता फैलाया जा रहा है। इस पर दिनेश शर्मा ने कहा, यह दुष्प्रचार है। यह लोग ब्लॉक प्रमुख चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में, एमएलसी के चुनाव में सभी में हारे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। इस तरह उज्ज्वला योजना के तहत गैस वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपनी सरकार का बखान तो किया ही, लेकिन पत्रकारों के सवालों पर बगले झांकते भी नजर आए। और जब डिप्टी सीएम से पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे गए तो डिप्टी सीएम उठकर अंदर के कमरे में चले गए। इससे साफ जाहिर होता है डिप्टी सीएम केवल सरकार का बखान करने ही मीडिया के सामने आते हैं। जमीनी सवालों से उनका कोई सरोकार नहीं होता है। क्या उनको लग रहा था कि राम जन्मभूमि के संबंध में उन्होंने नेतृत्व किया था, इसलिए कोई जाएंगे तो उन पर स्टाम्प लग जाएगा? क्या वो कोई सांप्रदायिक आधार पर नहीं गए? क्या वो कोई जाति आधार पर नहीं गए? क्या वो कोई और कारण रहा होगा? ये तो विपक्ष के लोग बताएंगे, लेकिन निश्चित रूप में ये दुखद प्रसंग है। रायबरेली के सर, आज आप रायबरेली में हैं और आज के सपा लोग हैं जो सदस्यता ग्रहण करते हैं और 2022 का चुनाव आप इसको छोड़ दीजिए। छदम लोगों को नाम देकर और वो कराने का एक क्रम जो लोग करके भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, वो जनता जानती है। सर, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आज डाला गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे राज्यों के आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, वो अराजकता फैलाने के लिए यहाँ पे बूथ पे उत्तर प्रदेश में भेजे जा रहे हैं। देखिए, अपनी जब हार सुनिश्चित देखते हैं विपक्ष के लोग, तो कोई भी दुष्प्रचार से पीछे नहीं हटते। उनको हार स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए। लोकसभा में हारे, विधानसभा में हारे, दोनों उपचुनाव में हारे, एमएलसी के चुनाव में हारे, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख में हारे। अब भविष्य की हार उनके सामने दिखाई पड़ रही है, इसलिए कोई भी बहाना लेके किसी पर कोई आरोप लगा सकते हैं। उनके आरोपों का कोई आधार नहीं। एक सवाल ये है पत्रकारों के लिए, कोई बोले नहीं, पत्रकारों के लिए यह सवाल है, रायबरेली के आप प्रभारी मंत्री भी हैं और डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के हैं आप,
तो रायबरेली के पत्रकारों को कोई सुविधा तो आप दिलवाएंगे देखिए, दिलवाएंगे क्या? लोकल टैक्स लिया जाता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, हाईवे बंद पड़ा है सर, उसका टोल वसूला जा रहा है लाल बराबर वसूला जा रहा है। आने जाने की व्यवस्था हो। ऐसा प्रधानमंत्री ने है इसका उद्घाटन किया। जो पूरे प्रदेश में माननीय पत्रकारों के लिए जो भी विशेष सुविधाएं दी गई है, आपने देखा हुआ कोरोना के संक्रमण काल में भी आपके सर, और कोई जिले के लिए अलग से कोई सुविधा नहीं होती, जो पूरे प्रदेश के लिए है वही रायबरेली के लिए। लाल में जो हाईवे खराब है उसकी जांच आप कहाँ तक करवाएंगे? सर आपने एक ऐड लॉन्च किया है, उसमें विकास का मुद्दा नहीं, सिर्फ ये कि यहाँ से गुंडों बदमाशों को भगाए।